बगदाद का सुनहरा दौर, अब्बासी खिलाफत की कहानी। साल था 750 ईस्वी। इस्लामी दुनिया में एक नई सुबह उग रही थी। उम्मीद खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था और एक नई ताकत उभर रही थी, अब्बासी खिलाफत। अबुल अब्बास अल सफ़ा ने खिलाफत की बागडोर संभाली। यह पैगंबर मोहम्मद के चाचा हजरत अब्बास की नस्ल से था और इस नई खिलाफत ने एक शहर को अपनी राजधानी बनाया, बगदाद। वही बगदाद जो बाद में बन गया इस्लामी दुनिया का दिल। अब्बासी दौर में बगदाद सिर्फ एक राजधानी नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इल्म का मरकज बन गया। यहां बना बैतुल हिकमा यानी ज्ञान का घर। यहाँ यूनानी, फारसी, संस्कृत और रूमी किताबों का अरबी में तर्जुमा हुआ। यहीं से पैदा हुए इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, अल फाराबी जैसे साइंसदां और फलसफी। इन्होंने तब रियाजी, फल्कियात और फलसफे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मगर हर ताकत के साथ साजिशें भी होती हैं। अब्बासी खिलाफत ने हुकूमत के झगड़े शुरू हुए, दरबार में चालें चली जाने लगीं और गुलामों की सियासत तेज हो गई। भीतर से कमजोर होती इस खिलाफत पर काले बादल मंडराने लगे। और फिर आया वो काला दिन। साल 1258 ईस्वी। मंगोलों की फौजें बगदाद पर टूट पड़ीं। खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह को कत्ल कर दिया गया। बगदाद को जलाकर खाक कर दिया गया। बैतुल हिकमा की हजारों किताबें फरात नदी में फेंक दी गईं। कहते हैं नदी का पानी स्याही से काला हो गया था। अब्बासी खिलाफत तो खत्म हो गई, मगर उसकी रोशनी आज भी हमें रोशन करती है। वो हमें याद दिलाती है कि तलवार से नहीं, इल्म और इंसाफ से ही दुनिया बदली जा सकती है।